जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी एंशिएंट नॉलेज ट्रेडिशन के लेक्चर को, जो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में हमको ज्ञान के स्रोत के रूप में कहाँ कहाँ से ज्ञान मिलता है और कौन कौन सा ज्ञान मिलता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और एक ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश की है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी छोटी नहीं है जितनी कभी मैकॉले ने कही थी कि भारतीय ज्ञान बहुत छोटा है। भारतीय ज्ञान इतना बड़ा है कि किसी भी एक वेद पर महीनों डिस्कशन किया जा सकता है, किसी भी वेद के किसी भी एक भाग पर महीनों डिस्कशन किया जा सकता है। तो आज हम उसको ओवरव्यू एग्जाम की दृष्टि से लेते हैं और देखते हैं इस लेक्चर का सीरीज़ का पार्ट 2। आज हम समझेंगे कि कल हम लोगों ने ये समझाया था आपको कि किस प्रकार से ऋग्वेद में हमको कौन कौन से ज्ञान मिलते हैं और ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से उपनिषद हैं और ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक भी हैं। और ये हमने बताया था कि ऋग्वेद जो है, वेदों के जो भाग हैं वो ज्ञान कांड भी हैं और कर्म कांड भी हैं और उपासना कांड भी हैं। हम उसको लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सामवेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को। जैसे कल हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में समझा, आज हम लोग समझेंगे सामवेद के बारे में। जैसे भरत मुनि की पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं नाट्यशास्त्र। इस नाट्यशास्त्र से हमको न केवल नृत्य के बारे में बल्कि नृत्य के अलावा संगीत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। लेकिन जब हम उस बुक को पढ़ लेते हैं तो हमको समझ में आता है कि भारत में संगीत का जो मूल है, जो रूट्स ऑफ म्यूज़िक इन इंडिया हैं, वे कहाँ से बिलोंग करती हैं? सामवेद से। और ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद किसको डेडिकेटेड है? म्यूजिक को डेडिकेटेड है। As I have explained in my earlier lectures that Gandharv Veda is expected to be compiled by नारद, और इसको नारद ने इसको बनाया है। एक और कॉन्सेप्ट है कि जैमिनी को भी इस वेद से संबंधित प्रमुख ऋषि माना जाता है, जैमिनी ऋषि को। तो सामवेद हमको संगीत के ज्ञान के बारे में बताता है और नृत्य के ज्ञान के बारे में बताता है। और ये बताता है सामवेद कि जो नृत्य है, जिसको हम लोग डांसिंग कहते हैं, नृत्य, इसके 3 हिस्सों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और उसे हम लोग कहते हैं, एक होता है नृत्य, एक होता है नृत्य और एक होता है नाट्य। इसको ऐसे समझते हैं क्योंकि डांसिंग और म्यूज़िक के बारे में सामवेद से ही बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। तो इसमें जब डांसिंग का ज्ञान हमको मिलता है, नृत्य का उल्लेख मिलता है, तो वो किस फॉर्म में मिलता है? पहला है नृत्य। नृत्य के उस फॉर्म को कहा जाता है जहाँ कोई भी परफॉर्मर, कोई भी नर्तक या नर्तकी अपने शरीर के अंगों का संचालन करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्थान पर खड़े होकर के जस्ट एक राउंड ले लेता है तो उसे हम लोग नृत्य कह सकते हैं। तो नृत्य is nothing else but only the movement of body organs, hands, legs and fingers, just movement। तो ये पहली अवस्था है डांसिंग की, नृत्य की। नृत्य की दूसरी अवस्था है नृत्य, इसको कहते हैं नृत्य, और ये है नृत्य और ये है नाट्य। देखिए, नृत्य का मतलब होता है कि द मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स विथ जेस्चर एंड पोस्चर। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के अंगों के संचालन के साथ साथ कोई भाव भंगिमाओं को बनाता है, जिन्हें मुद्राएं कहा जाता है, तो उसे कहते हैं नृत्य। यानी नृत्य तब होगा जब उसमें कुछ जेस्चर और पोस्चर हों। जैसे नृत्य के संबंध में सबसे फेमस जो मुद्रा होती है उसे कहते हैं त्रिभंग मुद्रा। कोई भी नर्तक क्लासिकल डांस जब करता है या कोई नर्तकी करती है तो उसमें त्रिभंग मुद्रा का बड़ा भूमिका होती है। त्रिभंग मुद्रा किसे कहते हैं? त्रिभंग मुद्रा वह है जब कोई भी नर्तक या नर्तकी अपने शरीर को, अपनी गर्दन, नेक, वेस्ट, अपनी कमर और अपने घुटनों से 3 जगहों से बेंड करते हैं, तो उसे त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। और इसी मुद्रा में हमको हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है, मोहनजोदारो से कांसे की बनी हुई, द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। तो उसे जो डांसिंग गर्ल कहा गया है वो इसी आधार पर कहा गया है क्योंकि वो मूर्ति हमको त्रिभंग मुद्रा में मिली है। भारत के जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं उन सब में इसका महत्व है त्रिभंग मुद्रा का। अब आता है नाट्य। किसी भी नृत्य को नाट्य
तब कहा जाएगा जब वह एक कथानक को बताएगा, जब वह एक स्टोरी को बताएगा। जैसे आप नृत्य कर रहे हैं, जस्ट बॉडी मूवमेंट, नृत्य कर रहे हैं, जेस्चर पोस्चर दिखा रहे हैं, और नाट्य कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप एक कहानी है, एक स्टोरी है जो अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जैसे रासलीला एक नाट्य है, रामलीला एक नाट्य है, उसमें बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो एक पूरी कहानी को दर्शाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कोई गया। हम जब भी रामलीला करते हैं तो वो एक नाट्य होता है, उसमें नाटक और नृत्य दोनों का मिक्सचर होता है, तो उसे हम लोग नाट्य कहते हैं। ये नॉलेज हमको कहाँ से मिला है? सामवेद से मिला है। तो सामवेद की जो ज्ञान परंपरा है उससे हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा कि सामवेद से हमको गाने के बारे में भी जानकारी मिली है कि सामवेद की ऋचाओं को गाया जाता है। हमने कल बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जब हम ऋग्वेद की ऋचाओं को, मंत्रों को जो उच्चारण करते हैं उनको होत्र ऋषि कहा जाता है। ये ऋग्वेद के ऋषि हैं। जब सामवेद की ऋचाओं को कोई गाता है तो उसे उद्गाता कहा जाता है, तो उसका नाम होगा उद्गाता। यानी उद्गाता वो है जो सामवेद, और सामवेद पूरा कैसा है? गान, म्यूजिक से भरा हुआ है। ऋग्वेद कैसा है? पूरा का पूरा पोइटिक, प्रोज, पोइटिक पूरा का पूरा, यानी पद्य में है। और यजुर्वेद कैसा है? गद्य में है। यजुर्वेद पूरा का पूरा गद्य में है। तो यहाँ से हमको एक तो ये जानकारी मिलती है। फिर हम जब सामवेद को टटोलते हैं, उसको अंदर देखते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि सामवेद में कुछ ब्राह्मण ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है। उनको हम लोग कहते हैं सामवेदीय ब्राह्मण। और ये आपको अच्छे से पता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का मतलब क्या है। किसी भी वेद के कर्मकांडीय भाग को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें हमको पहला मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं पंचविश ब्राह्मण, जिसे तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। तांड्य ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण। दूसरा इसमें मिलता है हमको षड्विश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। और तीसरा सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे कहते हैं जैमिनीय, तो उसे जैमिनीय कहा जाएगा। ये तीनों ही जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये कुछ ना कुछ जानकारियां रखते हैं। जैसे कि मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया था, तो अगर हम पंचविश ब्राह्मण को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलती है कि हाउ सरस्वती रिवर came in existence, the rise of सरस्वती and decline of सरस्वती। सरस्वती रिवर कैसे प्रकट होती है, सरस्वती रिवर कैसे विलुप्त हो जाती है, अलॉप्ड हो जाती है, ये सारी जानकारी हमको, ये नॉलेज हमको कहाँ से मिला है? ये ज्ञान सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ से मिला है जिसका नाम है पंचविश ब्राह्मण। दूसरा है षड्विश ब्राह्मण। षड्विश ब्राह्मण ये बताता है कि किस प्रकार से प्रकृति व्यक्ति को नियंत्रित करती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लड, बाढ़, अकाल, फेमाइन और भूकंप, अर्थक्वेक, इन सब का उल्लेख हमको तीसरे ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है जिसका नाम है, दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है षड्विश। तो अगर कोई पूछेगा क्या हमको सामवेद से भूकंप का ज्ञान मिलता है? बिल्कुल मिलता है। क्या सामवेद से बाढ़ का ज्ञान मिलता है? बिल्कुल मिलता है। क्या सामवेद से हमको किसी ऐसे नदी के उद्गम होने का ज्ञान मिलता है? बिल्कुल मिलता है। सामवेद का ज्ञान बहुत सारे तथ्यों के बारे में है, इसीलिए कहते हैं कि सामवेद की ज्ञान परंपरा भी कम नहीं है। उसने कुछ अलग चीज़ों के बारे में हमको बताया है, लेकिन ज्ञान वर्धन तो किया है सामवेद ने भी। और ये जो षड्विश ब्राह्मण है, चाहे इससे मिले ज्ञान, इससे मिले, लेकिन वो कहलाएगा तो सामवेद का ही ब्राह्मण। ठीक है। तो अगर वो कहेंगे कि आपदाओं का जिक्र, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनका जिक्र कहाँ मिलता है, तो पहला उत्तर तो होगा सामवेद में मिलता है। अगर वो पूछेगा सामवेद के कौन से ब्राह्मण में मिलता है, तब उसका उत्तर होगा षड्विश ब्राह्मण में। नदियों का उल्लेख सामवेद के कौन से ब्राह्मण में मिलता है, तो नदियों का उल्लेख सामवेद के पहले ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश में प्राप्त होता है। ठीक। जैमिनीय ब्राह्मण वो ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का जो सीक्रेसी और प्राइवेसी को फॉलो करता है, सीक्रेसी और प्राइवेसी को। तो जो सीक्रेसी और प्राइवेसी है उसमें अक्सर हमको ऐसे कथन देखने को मिलते हैं
कि धीरे बोलो, धीरे बोलो, क्योंकि हमारे विचार जब हमारे मुंह से निकल जाते हैं तो वो संसार में ऊर्जा के रूप में इधर से उधर घूमते रहते हैं और वो विचार कहीं ना कहीं दूसरे विचारों से मिक्स होते हैं, ऐसा वैदिक ज्ञान कहता है। इसलिए वेदों में एक ज्ञान और मिलता है वैदिक ज्ञान परंपरा में कि हमको हमेशा ही मृदुभाषी और कम बोलने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मुंह से गलती से भी कोई शब्द निकलता है तो वो शब्द की ऊर्जा बन जाती है और शब्द की ऊर्जा संसार में ब्रह्मांड में घूमती रहती है। इसीलिए ये कहा गया है कि व्यक्ति की ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो ऊर्जा इस संसार में सदैव बनी रहती है, उसकी संतानों के द्वारा बनी रहती है। ऐसा भारतीय वेद ही नहीं कहते हैं, ऐसा फॉरेन राइटर्स ने भी लिखा है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध एक ड्रामाटिस्ट हैं विलियम शेक्सपियर ने लिखा है टू गेट मैरिड एंड बैक चिल्ड्रन सो दैट द ब्यूटी ऑफ यू मे बी परपेचुएटेड थ्रू योर ऑफस्प्रिंग। सोनेट में उन्होंने लिखा है। तो वो ये कहते हैं कि विवाह करिए, बच्चे पैदा करिए, ताकि आपके शरीर की सुंदरता, ऊर्जा इस संसार में सदैव के लिए, फॉरएवर के लिए यहाँ पर बनी रहे। तो ये वहाँ भी प्राप्त होता है, ये वेदों का भी यही ज्ञान है। इसलिए वेद इस बात के लिए कहता है, जैमिनीय ब्राह्मण जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो ये कहता है कि धीरे बोलिए, क्योंकि बातों को किसी के द्वारा भी सुना जा सकता है। इसीलिए ऐसी बात मृदु भाषा में ऐसी बातों को मत बोलिएगा कि जो किसी को नुकसान दे सकती है। ऐसा हमको कहाँ से मिलता है? सामवेद से। तो दो ही प्रश्न है कि सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है सीक्रेट्स और प्राइवेसी के बारे में? तो सामवेद में। सामवेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है? तो सामवेद के जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। तो सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हुए? 3, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय। ये किसके बारे में है? नदियों। ये किसके बारे में? प्राकृतिक आपदाओं। और ये किसके बारे में है? प्राइवेसी के बारे में। ठीक। अब ये जैमिनीय ऋषि ने इसको डेवलप किया, इसको जैमिनीय ब्राह्मण कहते हैं। और इसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यही सामवेद का मूल ब्राह्मण है। सामवेद का ऑथेंटिक और मूल ब्राह्मण जैमिनीय भी है। ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित हैं। सामवेद में कुछ और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी लिखा गया है। जैसे एक है जिसको कहते हैं वंश ब्राह्मण और एक है सामविधान ब्राह्मण। तो 3 तो मूल ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के, और 2 ऐसे हैं जिनको हम लोग सहायक कह सकते हैं। एक है वंश ब्राह्मण और एक है सामविधान ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण में ऋषियों के बारे में बहुत जानकारी मिलती है, महान राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। सामविधान ब्राह्मण में नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन दोनों ही एक्स्ट्रा हैं, ये मूल ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है सामवेद के। हालांकि ये प्रश्न अभी पूछा गया है बिहार PCS में, उसमें ये पूछा गया कि इनमें से सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों को पहचानिए। तो कूट करके आया है, तो एक भी है, 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इस प्रकार से उन्होंने डेवलप किया है। उसमें उन्होंने वंश ब्राह्मण को पूछा है कि वंश ब्राह्मण किस प्रकार से इसके लिए ज़रूरी है। अब वंश ब्राह्मण सामवेद का पार्ट है कि नहीं है, तो आप याद रखेंगे 3 मूल हैं और 2 अन्य हैं। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा कि सामवेद से संबंधित कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो टोटल 5 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो सामवेद से संबंधित हैं। समझ गए? चलिए अब हम इसमें ये देखते हैं, अब हम इसमें ये देखेंगे कि सामवेद में हमने ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? किसी भी वेद का कर्मकांडीय भाग होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सामवेद से संबंधित हमारे पास कितने उपनिषद हैं। और उपनिषद क्या होते हैं? किसी भी वेद के ज्ञान कांड होते हैं। ये किसी भी उपनिषद का ज्ञान कांड होते हैं। तो अगर हम सामवेद को पढ़ेंगे तो उसके ज्ञान कांड के रूप में हमको क्या मिलेगा? उपनिषद। कितने उपनिषद मिलेंगे? टोटल सामवेद में 16 उपनिषद है। टोटल सामवेद में 16 उपनिषद हैं। उन 16 में से 2 ही उपनिषद ऐसे हैं जिनको हम लोग सामवेद में प्रमुख मानते हैं या सामवेद में पढ़ते हैं। एक है छांदोग्य उपनिषद और दूसरा है केन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, ये 2 ही उपनिषद ऐसे हैं जो सामवेद में एक्सप्लेन किए गए हैं या सामवेद में बहुत बड़ी जानकारियों के लिए जो इकट्ठे किए गए हैं या शामिल किए गए हैं। तो हमारे पास 10 उपनिषद किससे थे? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में एक ही महत्वपूर्ण था जिसका नाम था ऐत्रेय। और यहाँ कितने महत्वपूर्ण हैं? 2। और टोटल कितने हैं? 16। तो हमने ये देखा कि ऋग्वेद से सामवेद से संबंधित हमको ब्राह्मण ग्रंथ भी पता लगे और सामवेद से संबंधित हमको उपनिषद भी पता लगे।
अब हम इसी परंपरा को आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि सामवेद के बाद जो वैदिक वाग्मय है उसका एक वर्गीकरण हमको किसके रूप में मिला है, गद्य के रूप में, जिसे हम लोग कहते हैं यजुर्वेदा। यजुर्वेद में देखते हैं कि यजुर्वेद में क्या वर्गीकरण है या यजुर्वेद क्या है। पहला तो ये कि यजुर्वेद के बारे में ये जाना जाता है कि ये गद्य और पद्य दोनों का मिक्सर है। गद्य और पद्य ये दोनों का मिक्सर है पहला। दूसरा कि इसके दो डिवीज़न किए गए हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद दो यजुर्वेद हैं, दो पार्ट हैं इसके। दोनों ही पार्ट में अलग अलग विधाओं को दर्शाया गया है, अलग अलग जानकारियों को लिखा गया है। जैसे अगर मैं इसके कर्मकांडीय भाग को देखूं तो यजुर्वेद से संबंधित हमको दो ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। यजुर्वेद से संबंधित दो ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे। एक का नाम है शतपथ ब्राह्मण और एक का नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण ये दोनों ब्राह्मण किससे संबंधित हैं, हमारे यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है, शतपथ ब्राह्मण ये कहता है कि यहाँ बहुत सारे राजाओं ने शासन किया है, उन राजाओं का यहाँ पर उल्लेख मिलता है और उस उल्लेख में बहुत सारे रिपीटेशन भी हैं। जैसे कैकय राज्य का उल्लेख इसमें किया गया है, गांधार राज्य का इसमें उल्लेख किया गया है, साल्व जनपद का इसमें उल्लेख किया गया है, मनु राज्य का इसमें उल्लेख किया गया है। इस सब के अलावा यहाँ पर किसी भी शासक के अच्छे शासक होने के क्या गुण होते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। तो भारद्वाज ने जो ज्ञान की संहिता बनाई है, कोड ऑफ नॉलेज डेवलप किया है, वो सब हमारे यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद को समझने के लिए जिस उपवेद को पढ़ा जाता है उसे कहते हैं धनुर्वेद, उसे कहते हैं धनुर्वेद। और धनुर्वेद किसको डेडिकेटेड है, आर्ट ऑफ वॉर। तो ये आर्ट ऑफ वॉर को समर्पित है। और जो आर्ट ऑफ वॉर है, जो आर्ट ऑफ वॉर है धनुर्वेद की, इसको किसने बनाया होगा, इसको बनाया है विश्वामित्र ने। किसने बनाया है, विश्वामित्र ने। तो ये तो उसकी बेसिक फैक्ट की जानकारी हो गई। और ये देखेंगे इसमें ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, यानी कर्मकांड कितने हैं, तो दो ही हैं, शतपथ हैं और तैत्तिरीय हैं, दो इस समय बटा हुआ है। अब हम देखेंगे इसमें ज्ञान कांड कितना है, यानी उपनिषद कितने हैं। तो इसमें टोटल उपनिषदों की संख्या है 51, लेकिन वो डिवाइडेड है 32 + 19 में। कृष्ण के लिए अलग और यजुर के लिए अलग, टोटल होते हैं 51। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो उपनिषद हैं, जब हम उपनिषद परंपरा को देखेंगे, अभी हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि हमारे जो उपनिषद हैं उनमें से 10 ऋग्वेद के लिए, 16 सामवेद के लिए और 51 किसके लिए, यजुर्वेद के लिए, ये सामवेद यजुर्वेद, और 31 अथर्ववेद के लिए। इनको टोटल करेंगे तो हमारा होगा 108, यही उपनिषदों की संख्या है। तो इसमें 51 उपनिषद हैं। जो उपनिषद हैं सबसे महत्वपूर्ण, उनको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि इसमें एक उपनिषद है, इसका नाम है कठ उपनिषद, कठोपनिषद। और ये वही कठोपनिषद है जिसमें यक्ष और नचिकेता के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें एक उपनिषद है ईश उपनिषद है। इसमें एक और उपनिषद है जिसका नाम है बृहदरण्यारक उपनिषद। बृहदरण्यारक उपनिषद ये इसी से संबंधित है। तो इसमें भी कुछ उपनिषद हैं। टोटल उपनिषद कितने हैं, 51, लेकिन उनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। बहुत ही जैसे मैंने कहा कि टोटल 108 में से 10 और 12 उपनिषद ही महत्वपूर्ण हैं, तो वो महत्वपूर्ण ऐसे ही बटे हुए हैं, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, ऐसे करके उनको बांटा गया है। तो ये है यजुर्वेद की परंपरा। यजुर्वेद में जो ऋषि होते हैं, जो इसके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन उच्चारण को करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है
इसलिए इन्हें अधवुर्र कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः गद्य में है और ना पूर्णतः पद्य में है, इसलिए उनके लिए अधवुर्र शब्द का यूज़ किया जाता है। ये हमारी यजुर्वेदिक परंपरा है, जहाँ से हमको न केवल राज्यों के जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि हमको ज्ञान परंपरा के रूप में वेदों के द्वारा की जाने वाले यज्ञों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से यजुर्वेदिक ज्ञान हमारा बृहद ज्ञान है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरी ज्ञान परंपरा में अलग अलग हिस्से हैं। ऋग्वेद का ज्ञान और है, सामवेद का ज्ञान और है, और यजुर्वेद का ज्ञान और है। तो इन चारों ही वैदिक वाग्मय जो हमारे डिवीज़न किए गए थे, उन सब में अलग अलग प्रकार के ज्ञान कांड हैं, कर्म कांड हैं, उन सब का वर्णन किया गया है। इसमें मैंने उपनिषद भी बताए हैं, कौन कौन से उपनिषद हैं, टोटल उपनिषद कितने हैं, और कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो हमको यहाँ से पता लगते हैं। अब देखते हैं इस वैदिक परंपरा का एक और विशिष्ट ज्ञान, जिसको कहा गया अथर्ववेद। अथर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद किसको बनाया गया? शिल्पवेद। शिल्पवेद इसका उपवेद है। ये शिल्पवेद किस बारे में है? आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ये आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में है, और ये माना जाता है कि इसे विश्वकर्मा जी ने डेवलप किया है। विश्वकर्मा द क्रिएटर, इन्होंने इसको डेवलप किया है। अथर्ववेद है। अथर्ववेद में बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारी ज्ञान परंपरा को बढ़ाने वाला एक और अच्छा वेद है, जिसमें सबसे ज़्यादा जादू, टोना, मंत्र, इनके बारे में लिखा गया है। ये हमको जानकारी, ज्ञान वहीं से मिलता है। इसके अलावा इसमें औषधियों की जानकारी काफ़ी मिलती है। औषधियों की जानकारी, इसलिए इसको भेषज वेद कहा जाता है। भेषज वेद, भेषज मतलब फार्मास्यूटिकल, तो भेषज वेद भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें दवाइयों की जानकारी बहुत है। जड़ी बूटियों का सबसे अच्छा विवरण अथर्ववेद में मिलता है, जबकि ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है, वहाँ जानकारी नहीं मिलती है। इसमें चिकित्सा की सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है अथर्ववेद में। इसमें पृथ्वी को एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए इसको महिवेद भी कहा जाता है। महिवेद, चूँकि इसकी व्याख्या करने में ब्राह्मणों का बड़ा योगदान है, और इसलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद, ब्रह्मवेद, महिवेद, और उसके साथ साथ उसका नाम रखा गया भेषज वेद। तो भेषज वेद किस आधार पर? चिकित्सा प्रणाली के आधार पर। महिवेद किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन अबाउट अर्थ एज मदर। और ब्रह्मवेद ब्राह्मणों के योगदान के आधार पर। तो इस तरह से अथर्ववेद में जो ज्ञान है, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हमको मिल जाते हैं। जब हम अथर्ववेद के कर्म कांड को देखते हैं, तो हमें केवल इसमें एक ही ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, जिसका नाम है गोपथ। और गोपथ ब्राह्मण बहुत सारे मंत्रों को लिखने के लिए, बहुत सारे मंत्रों की व्याख्या करने के लिए, धार्मिक जीवन की व्याख्या करने के लिए, इसके लिए जाना जाता है। अथर्ववेद व्यक्ति के जीवन का ऐसा वेद है कि उसकी ऋचाओं को पढ़कर हम लोगों को हमारे सांस्कृतिक जीवन में प्रवेश करने का मौका मिलता है, और इसी सांस्कृतिक जीवन में प्रवेश करने को लेकर के अथर्ववेद का महत्व स्वीकार किया जाता है। अथर्ववेद का ज्ञान बहुत ऑथेंटिक है। सभी वेदों का ज्ञान ऑथेंटिक है, लेकिन अथर्ववेद का ज्ञान व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के साथ साथ उसको और बेटर बनाने के लिए भी मिलता है। तो जीवन को बेस्ट टू बेस्ट बनाने के लिए अथर्ववेद का जो नॉलेज है, उसको लोग फॉलो करते हैं। तो अथर्ववेद में हमको कर्मकांड के रूप में केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। तो हमने देखा, इसको ऐसे समझते हैं कि हमने सबसे पहले देखा वेद। तो अगर हम वेद को देखेंगे तो हमको पहला वेद मिला ऋग्वेद। ऋग्वेद, अब उस ऋग्वेद का एक उपवेद मिला हमको। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, उसका नाम है
आयुर्वेदा, उसका नाम है आयुर्वेदा। और ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो हमको कितने मिले? 2, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ये हमको यहाँ से मिले हैं। और इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन है ये भी हमने देखा। तो ये कौन सा पार्ट है? उपवेद है। ये क्या है? उसका कर्मकांड है। ठीक, ऐसे ही हम दूसरा वेद देखेंगे। दूसरा वेद हमने देखा सामवेद। सामवेद, और सामवेद का उपवेद क्या देखा? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद किस बारे में? ये आपको पता है, म्यूजिक के बारे में है। और जब हमको इसके ब्राह्मण ग्रंथ देखने पड़े तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या देखा? पंचविश ब्राह्मण, तो किस बारे में है? सरस्वती नदी के उद्गम और अंत के बारे में। षड्विश ब्राह्मण किस बारे में? भूकंप, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। और उसके बाद जैमिनीय ब्राह्मण, जो आचार संहिताओं के बारे में ऋषियों के लिए मिलता है। इसके अलावा 2 छोटे छोटे ब्राह्मण ग्रंथ भी मिले हैं, वंश ब्राह्मण और सामविधान ब्राह्मण। ठीक, अगला वेद हम अगर देखेंगे जो हमने अभी स्टडी किया है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, और यजुर्वेद को के उपवेद के रूप में हमको क्या मिला है? धनुर्वेद। धनुर्वेदा, और धनुर्वेद कि जब हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथों को खोजने की तलाश की तो हमको क्या मिले? पहला शतपथ और दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये 2 हमको यहाँ से मिले हैं। और इसी क्रम में अगर हम चौथा वेद देखेंगे तो हमको मिला है अथर्ववेद। और इस अथर्ववेद का उपवेद हमको मिला है शिल्पवेद, शिल्पवेदा। ठीक, और इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ हमको मिला है, कर्मकांडीय भाग, जिसको कहते हैं गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। अगर हम इनके क्रिएटर की बात करेंगे तो इस पूरे ऋग्वेद और आयुर्वेद के क्रिएटर के रूप में ऑलमाइटी ब्रह्मा को जाना जाता है। गंधर्व वेद के लिए या सामवेद के लिए नारद को जाना जाता है। और धनुर्वेद के लिए विश्वामित्र को जाना जाता है। और इसके लिए विश्वकर्मा को जाना जाता है। विश्वकर्मा को जाना जाता है। इन सब के अलावा हमको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे ऋग्वेद है, ये हमारे वैदिक वर्गीकरण का कौन सा भाग है? तो ऋग्वेद वैदिकरण का कौन सा भाग है? पद। और सामवेद कौन सा भाग है? गान। यजुर्वेद कौन सा भाग है? गद्य। और ये कौन सा है? विशिष्ट भाग है। ये उसका विशिष्ट भाग है ऋग्वेद का, उसका वैदिक वाग्मय का। इसके अलावा जो वैदिक वाग्मय हम लोगों ने पढ़ा है, उस वैदिक वाग्मय में हम ये भी देख पाते हैं कि इस वर्गीकरण के अलावा एक और नया वर्गीकरण हमको देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग कहते हैं वेदों का कर्मकांड, वेदों का ज्ञान कांड और वेदों का उपासना कांड। उपासना कांड और विशिष्ट भाग या विशिष्ट दर्शन। तो आप देख पाएंगे कि जो वेदों का कर्मकांडीय भाग है उसे कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और ज्ञान कांड किसे कहते हैं? उपनिषद को। उपनिषद को। और उपासना कांड अरण्यक को। और विशिष्ट को क्या कहते हैं? वेदांत। तो याद रखिएगा, वैदिक रचना संसार में, वैदिक ज्ञान परंपरा में न केवल वेद बल्कि ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक तथा वेदांत भी शामिल हैं। ये सब भी इसमें शामिल हैं जो हमारे वैदिक ज्ञान को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, रिच बनाते हैं वैदिक ज्ञान को। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको समझा पाया इस वैदिक ज्ञान को, वैदिक परंपरा को। आगे हम लोगों को इसमें ये देखना है इस वैदिक ज्ञान में कि जैसे मैंने ब्राह्मण ग्रंथ तो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं
उपनिषद। उपनिषद देखिए, उपनिषदों का जो टाइम पीरियड है वो 8th सेंचुरी बीसी से लेकर के 5th सेंचुरी बीसी तक है। 5th सेंचुरी बीसी, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में उपनिषदों का संकलन किया। ये वेदों के क्या हैं? उपासना, वो ज्ञान कांड हैं। इनकी संख्या कितनी है ये आपको पता होगा कि उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 है, लेकिन 108 में से 11 से 12 उपनिषद ही ऐसे हैं जिन उपनिषदों पर आचार्य शंकराचार्य ने कमेंट किया है। जिन पर आचार्य शंकराचार्य ने कमेंट किया है उन्हें ही हम लोग मानते हैं ऑथेंटिक उपनिषद। तो ऑथेंटिक उपनिषद, और हर उपनिषद वेदों से जुड़े हुए, तो इसलिए उनका वैदिक क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम ऋग्वेद को लिखते हैं तो 10, सामवेद को लिखते हैं तो 16, और यजुर्वेद को लिखते हैं तो 51, जिसे हम लोग 32 और 19 में डिवाइड कर सकते हैं। और जब हम अथर्ववेद के लिए लिखते हैं तो टोटल हैं 31, और हमारे पास टोटल उपनिषद हैं 108। तो 108 उपनिषदों की परंपरा में केवल 11-12 ही ऐसे उपनिषद हैं जो हमको प्राप्त होते हैं। उपनिषदों को, इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इनको वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि जो वेदों के बाद लिखे गए। इनको ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों ने इसे ज्ञान कांड के रूप में डेवलप किया है। तो इनको वेदांत भी कहते हैं, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। और उपनिषद का मतलब होता है एक बेसिक लर्निंग। व्हेन अ डिसाइपल ट्राई टू लर्न थिंग्स ऑफ एथिकल एंड अदर नॉलेज बाय सिटिंग नियर बाय हिज मेंटोर। जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास बिल्कुल पास बैठ करके उनकी बातों को सुन करके अपने ज्ञान को बड़ा करने की, रिच करने की कोशिश करता है, तब उस परंपरा में जो कुछ वो सीखता है उसे कहते हैं उपासना, वो उपनिषद। उन्हें उपनिषद कहा जाता है। तो उपनिषदों की परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत रिच बनाती है। हमारे जो प्रमुख उपनिषद हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे जो फेमस उपनिषद हैं उसमें सबसे ही फेमस है मुंडक। मुंडक, और ये किसका है? मुंडक अथर्ववेद का है। दूसरा है मांडुक्य। मांडुक्य। तीसरा है प्रश्न उपनिषद। इसके बाद है कठोपनिषद, और कठोपनिषद के बाद है केन उपनिषद। इसके बाद है ऐत्रेय उपनिषद, और ऐत्रेय उपनिषद के बाद है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। इसके अलावा है ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, और इसके अलावा है श्वेतासर उपनिषद। श्वेतासर उपनिषद। ये वो उपनिषद हैं जो बहुत चर्चा में रहे हैं। इनके बारे में परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न तो बहुत कॉमन है जो सबने सुना होगा कि मुंडक उपनिषद से हम लोगों ने सत्यमेव जयते लिया है। सत्यमेव जयते, ये बहुत कॉमन है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जा चुका है, लगभग सभी को याद है। मांडुक्य उपनिषद से हमने ये लिया है कि रिस्पेक्ट टू एल्डर, बड़ों का आदर किया जाना चाहिए। प्रश्न उपनिषद से मिला है कि यज्ञ ज्ञान के स्रोत हैं। ये हमको प्रश्न उपनिषद से मिला है। कठोपनिषद में यक्ष और नचिकेता, यक्ष और नचिकेता के मध्य के वार्तालाप को लिखा गया है। केन उपनिषद जीवन की शिक्षाएं देता है। ऐत्रेय उपनिषद वैदिक ज्ञान को आवश्यक मानता है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। वहीं ईश उपनिषद कहता है
ऋणों को अवश्य चुकाना चाहिए। यहाँ भूत ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है सत्य की खोज की जानी चाहिए, सत्य की खोज की जानी चाहिए। और श्वेताश्वर उपनिषद, जिसे गद्य पद्य दोनों, वो गद्य में लिखा गया है, ये कहता है कि व्यक्ति कर्तव्यों के लिए बना हुआ है। वी ऑल आर टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज़। हम उसके लिए बने हुए हैं। तो ये जितने भी उपनिषद हैं, उपनिषद कोई ना कोई संदेश हमको अवश्य देते हैं। एक उपनिषद में एक नहीं, बहुत प्रकार के ज्ञान छुपे होते हैं। मैंने केवल एक एक बात बताई है। एक उपनिषद में एक से ज़्यादा तरह के ज्ञान भी छुपे हुए हैं। इसलिए हमको एक बेसिक आउटलाइन होनी चाहिए कि कौन सा जो वेद है उसमें कौन कौन सी जानकारी हमको मिलती है। तो हमने देखा कि ज्ञान परंपरा में हम लोगों ने वेद समझे, उनके उपवेद समझे और उनके ब्राह्मण ग्रंथ समझे। अब हम पढ़ रहे हैं उनके उपनिषद। तो हमने उनके ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों को पढ़ लिया है। ठीक इसी क्रम में हम लोग इस पूरे के पूरे सीरीज़ को करेंगे, ताकि आप ज्ञान परंपरा के बारे में एक अच्छी आउटलाइन आपके दिमाग में रहे और आप उसे समझ पाएँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।